अरे प्रसाद के लिए हाथ तो आगे कीजिए। लड़की पागल हो गई है क्या? हे गोपाल, दद्दू, हाँ? कोई प्रसाद के लिए मना करता है क्या? नहीं, मैं मानती हूँ कि मिठाई से हेट है, लेकिन ये मिठाई थोड़ी है, ये तो प्रसाद है ना। हाँ बेटा। चलो जल्दी से ले लो, वो क्या है ना, बहुत काम करना है मिठाई को। ओ तेरी की दद्दू, मिठाई को तो पता ही नहीं था कि आपके पोते को अच्छे से सुनाई भी नहीं देता। शट अप, बहुत हो गया। नाउ यू जस्ट बी क्वाइट। हेलो गोपाल। और ये बिना जाने समझे हर बात पे कमेंट करना ये जरूरी नहीं होता, समझी? नॉनसेंस। तुम बुरा मत मानो मिठाई, बड़े भैया प्रसाद में रोज तुलसी पत्ता ही लेते हैं, वो कभी मीठा नहीं खाते। मीठा नहीं खाते, लेकिन मिठाई को लगा था प्रसाद को भला कोई कैसे मना कर सकता है? मिठाई ज्यादा बोल गई क्या? कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया को कोई कभी मिठाई खिला पाएगा। तो एक बात बोलो कीर्ति दीदी, जाने से पहले मिठाई दत्तू के पोते को मिठाई खिला कर ही रहेगी। जय गोपाल। मिठाई, हाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक और प्राइज? प्राइज नहीं, सरप्राइज। मतलब कि बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली जो खबर होती है ना, उसे सरप्राइज कहते हैं। तो कौन सी खबर है बताइए ना। ना, ऐसे नहीं, पहले एक कप अच्छी चाय मिलेगी, उसके बाद वो खबर सुनाई जाएगी। बस इतनी सी बात है। लो जी, मिठाई अभी गई और अभी लेके आई। छोटे भैया, हमें भी बताओ ना क्या सरप्राइज है। हाँ दिखाइए ना। ये देखो, जतीपुरा की लाली मिठाई गोसाई बनी विजेता। अरे वाह, मिठाई सचमुच ये डिजर्व करती है। ये तो है। उसने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये लीजिए। अरे चाय लेके गिर मत जाना। वाह बेटा वाह। ये आपके लिए। ये ये आपकी चाय और ये आपकी खबर। मिठाई की फोटो अखबार में। दत्तू, हाँ? मिठाई की फोटो अखबार में देखो। अरे वाह। मिठाई, मुझे ना एक फोटो चाहिए, मुझे ना मेरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। हाँ। हैशटैग मिलिए मिठाई से, हैशटैग विनर मिठाई। मिठाई ने अपनी मेहनत, हुनर और सब्र से जीत हासिल करी। शाबाश बेटा शाबाश। खुश रहे। सच कहूं तो मैंने आज तक ऐसी फैमिली नहीं देखी जो अपनी खुद की हार भुलाकर अपने सामने जीतने वाले किसी अनजान लड़के की तारीफ कर रहे हैं। और जो इतने महीने से इस कंपटीशन के लिए भाग दौड़ मेहनत कर रहा था, उसकी कोई कीमत नहीं। हरिमोहन की स्वीट्स पर भारी पड़ी मिठाई गोसाई भंडार की आलू जलेबी। सॉरी। इन पत्रकारन को हर खबर में नमक मिर्च लगाए के छापे में मजा आवेगा। दादू, ये सब करना पड़ता है हम लोगों को, वरना फिर अखबार बिकेगा कैसे?
यही तो मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि बेचने के लिए हम अपनी जड़न से, बुनियाद से और सच्चाई से क्यों भटक जाएं? बाबूजी, क्या आपको सच में लगता है कि आलू जलेबी बेच के हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? लो, भाई साहब और बाबूजी फिर से शुरू हो गए। हाँ, अब तुम शुरू मत हो जाना। अरे पर आलू की जलेबी बेच के प्रॉफिट क्यों ना कमाया जा सके? और फिर तो लगता हो कि आलू की जलेबी कंपटीशन में भाग लेवे के लायक ही ना है, लेकिन मिठाई को भरोसा हो। और ये जो जीत भई है ना, ये मिठाई के भरोसे की जीत भई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस फेरी वाली लड़की ने क्या दिमाग में भर दिया बाबूजी के, जो समझ ही नहीं पा रहे कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तुम बुरा मत मानो मिठाई, दादू और पापा थोड़े अलग है, तो बस इसलिए कभी कभी। नहीं। राधे 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 राधे। अरे बुआ जी, मैं आपके लिए भी चाय लेके आई हूँ। अब मुझे आप सभी लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। वो कविता के सास ससुर है ना, मतलब कि राजीव के माँ बाबूजी, उनको अपने छोटे बेटे रोहन के लिए हमारी करिश्मा बहुत पसंद है। सच्ची जीजी? हाँ, और सबसे जरूरी बात, उन लोगों को आज ही आना है यहाँ पे करिश्मा और रोहन के रिश्ते की बात करने। पर मेरी तो ये समझ में ना आवे कि करिश्मा के ब्याह की इतनी जल्दी का है। वही तो। लेकिन बाबूजी, मैं कह रही थी एक बार सोच तो लीजिए इस बारे में। क्यों दीपिका, ये रोहन तो विदेश में रहे ना? हाँ बाबूजी, बस कुछ ही महीनों के लिए वो यहाँ पर आया है। बाबा, करिश्मा के रिश्ते की बात को सुन के तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? हैं? कमाल है। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि करिश्मा अभी छोटी है और उससे बड़ी तो कीर्ति है कि नहीं? नहीं, अगर आरती भाभी होती तो तुम कीर्ति से पहले करिश्मा की शादी के बारे में सोचती? नहीं। कीर्ति मेरे लिए करिश्मा से कम नहीं है, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि कीर्ति पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और पढ़ाई में जितनी होशियार कीर्ति है उतनी करिश्मा नहीं है। तो और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। जाना पहचाना परिवार, इतना अच्छा लड़का। मुझे लगता है हमें रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। बात ये है कि रोहन करिश्मा को पसंद करता है, और फिर अगर वो यूएस चला गया तो पता नहीं फिर वो कब वापस आए। इसलिए मैं कह रही थी कि दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता तो। बेटा, ये मथुरा है, विदेश नहीं है, जहाँ बड़ी बहन से पहले छोटी बहन का ब्याह हो जाए। और लोगों को तो बातें करने का मौका मिल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लीज दादी, मैं अभी आगे और बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तो पढ़ाई करने से किसने रोका है तुझे? शादी के बाद पढ़ाई कर लेना। नहीं नहीं कीर्ति, इनकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनना। तुम्हारी दादी ने ना मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। एक बार शादी हो गई ना तो घर गृहस्थी के चक्कर में पढ़ाई तो धरी की धरी रह जाती है। सच में। और मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी होनहार भतीजी का हाल मेरे जैसा हो जाए। तो इतना तो डिसाइड है वो कि कीर्ति को ब्याह भी ना है ना? लेकिन बाबूजी, करिश्मा के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और उसे यूएस जाने का मौका भी मिलेगा। मुझे लगता है हमें रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो भाभी, हमें उन लोगों के आने की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, चलो चलो। है ना? मम्मी डार्लिंग, आप ताजा तरीन मुद्दे को आगे बढ़ाइए, तब तक मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, जल्दी घर पहुंचना। बिल्कुल, पहुंचता हूँ, मिलता हूँ। बाय। माँ, मैं भी घर निकलती हूँ। घर जाकर सारी तैयारियां देख लेती हूँ। हाँ हाँ, जा बेटा, तेरे सास ससुर वेट कर रहे होंगे घर पे। ठीक है माँ। अच्छा सुनिए, आप भी जाइए ना इनके साथ, शाम को उनको लेकर आइएगा। आइए आइए सब लोग,
नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म आलू कचौड़ी तैयार है। वाह, एक बात बता मिठाई कि तू इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी कैसे बना ले? बता बता। कचौड़ी के आटे में ना अजवाइन जरूर डालनी चाहिए, और हाँ, मोमन के लिए तेल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख, मोमन में तेल डालेगी तो कचौड़ी करारी बनेगी, और देसी घी डालेगी तो कचौड़ी खस्ता बनेगी, और तेने आज घी डालो है। हाँ। अरे वाह दद्दू, आप तो एकदम बिना बताए सब कुछ जान गए। देख, एक बात और जान लो मैं। हाँ। तेने खड़े मसाले में धनिया, सौंफ और जीरा दरदरा कूट के डालो है कि ना है? हाँ। बता, और बता। आगे तेल में थोड़ी सी हिंग डालकर मसले हुए आलू को भून लिया। अरे वाह, तू तो बिल्कुल मेरी तरह बनावे कचौड़ी। यस, तुम्हें तो एकदम पक्की हलवाई वाला टेस्ट आता है। तेरे हाथ की कचौरियाँ खा खा के ना हम सब मोटे हो जाएंगे। हाँ, और फिर सिर्फ बेइज्जती डांट हमें पड़ेगी। अरे हाँ, सिड भी तो नीचे आता ही होगा। वैसे तो अपने सारे काम खुद कर लेता है, कम से कम ग्रीन टी तो बना दूं उसके लिए। क्या टी? ग्रीन टी। दद्दू, ये क्या है? ये दादू के पोते की स्पेशल चाय है। स्पेशल चाय? डुबकी वाली चाय? ये कौन सी चाय है? इसमें तो दूध भी नहीं है दद्दू। मिठाई ने ऐसी चाय तो पहली बार देखी है। अरे तो खुद ही पी के देख ले, पता चल जाएगी। अरे जीतू, अरे रुक जा, ले तू खुद पी के देख कैसी है, बता। तो मुझे लगता है कि बुआ जी ने ना दूध के साथ चीनी भी डालना भूल गई। अभी चीनी लेकर आती हूँ। अरे इसमें दूध और चीनी नहीं डालते। अरे अब लगेगा ग्रीन टी में मिठाई का तड़का। कैसे चाय, इतनी कड़वी चाय होती है भला? स्टॉप। ये क्या कर रही थी तुम? मिठाई तो बस कड़वी चाय को ठीक कर रही थी। देखो, मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप अनहेल्दी खाना मत खाया कीजिए। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट नाउअडेज, आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दिया है। आज मिठाई को पता चला कि ये बाबू साहेब ना कड़वी चाय पीते हैं, मीठा नहीं खाते, तो मीठा बोलेंगे कैसे? सच्ची बिल्कुल कड़वा करेला है ये तो। अरे बाप रे,
सच्ची बताना दद्दू, मिठाई ने कुछ गलत कहा क्या? कछु गलत ना कहो, पर बा के सामने कही ये गलत है। हाँ। आज पूजा में तुमने मेरी वैसे ही मदद की जैसे कभी आरती किया करती थी। गोपाल जी तुम्हें हमेशा सुखी रखे। माताजी, बाऊजी, आप लोगों ने हमें रात में आसरा दियो, अकेले मैं आपकी आभारी हूं। बस अब जावे की आज्ञा दीजिए। मिठाई मैं फिर आऊंगी दद्दू। खुश रहो, खुश रहो। बस बस बेटा मिठाई, तेरे यहाँ रहवे से पूरे घर में रौनक लगी रहती। मिठाई तुम फिर आओगी ना? अरे आपसे तो उदास क्यों हो रहे हो? अरे बेटा बम्बई थोड़ी जा रही है, देखना कभी भी अपने आलू जलेबी खिला देना, टपक पड़ेगी। मिठाई राधे राधे। पाए लागू सासू माँ, तो यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ। सुना नहीं? चल। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर? और घर के अंदर कैसे घुसे तुम? कौन हूं मैं? ये तो जैसे पूछो, कौन हूं मैं? मंगेतरू जाको। मंडप तक भाग के आई है, ले बे आयो। कोई दिक्कत? ओ भूरा, तू मंगेतर होगा किसी और का। और सुन, चाहे तू उल्टा क्यों ना लटक जाए, लेकिन ये मिठाई ना कभी भी तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा ना? देख मिठाई, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत ना है, समझ रही है? मंडप छोड़ के भागी थी ना, मंडप और पंडित दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं, समझी? पूरा छोड़, देख मिठाई डरती नहीं है तुझसे, पूरा छोड़ मेरा हाथ। छोड़। छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? जाके बाप ने मेरे बाप से पैसे लिए हैं। कितने पैसा लिए? पूरे 1 लाख। देखा बाबूजी, क्या कहा था मैंने? अब समझ में आया आपको कि इसके साथ मिलकर हमसे पैसे ऐंठने की स्कीम है ये? और आप तो 1 लाख रुपए दे भी देंगे। अरे नहीं नहीं बड़े बाबूजी, दद्दू क्यों पैसे देंगे? मिठाई के नाम के पैसे है ना दद्दू के पास, उसी में से दे देंगे इसको। बड़ा आया मिठाई से पैसे लेने के लिए, आ गया है मिठाई के पास पैसे। अब तेज सारे पैसे लौटा के अपनी गिरवी दुकान छुड़वा लेगी मिठाई। दद्दू
मिठाई के इनाम के 2 लाख है ना आपके पास, इसमें से 1 लाख इसको दे देना। अपने बाप से कह दीजिए होली के बाद हरी मोहन स्वीट्स पे आके 1 लाख रुपया ले जाए और दुकान के कागज दे जाए, ठीक है? अगर आज के बाद इन दोनों को परेशान किया तो सीधा पुलिस में फोन करूंगा, समझा? नाउ गेट आउट। जब पुलिस की धमकी मोह मत दीजो, तो जानता नहीं मैं कौन हूं, गलत आदमी से पंगो ले रहा है। समझ रहे हो? तो तेरा पैसा मिल जाएगा, अब निकल यहां से। बाबूजी, अब हमको चलना चाहिए। पहले ही हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मिठाई, बेटा एक बात मानेगी दादू की? बेटा होली आवे वाली है, होली करके चली जाइयो। अरे दद्दू, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बुरा कुछ नहीं कर पाएगा मिठाई का। बेटा अभी वहां को दिमाग गर्म है, कछु भी खुराफात कर सके। 2-4 दिन में बाकी पैसा दे के तेरे कागज हाथ में आ जाएंगे दुकान के, और तेरा 2-4 दिन में अकाउंट भी खुल जाएगा, फिर चली जाइयो। मोई भी तसल्ली है जाएगी कि तुम दोनों ठीक ठाक हो। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जब से लड़की घर में आई है कुछ ना कुछ हो रहा है। आज ये गुंडा घर में घुसाया है, कल पता नहीं क्या होगा। अब आप इस लड़की को घर में रुकने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये कोई और ना है, आरती की सहेली का परिवार है गिरीश। बेटा इन्हें मुसीबत में हम कैसे छोड़ सके अकेले? और फिर 2-4 दिन की तो बात है, अगर ये ऐसे यहाँ से चले गए तो बेटा मेरा मन कष्ट पावेगा। मैं इनको यहाँ रखने के पक्ष में कतई नहीं हूं।